हेलो गाइस, यहाँ पर मथुरा और वृंदावन की यहाँ पर देख सकते हैं कि मथुरा वृंदावन की ट्रैवलिंग में मथुरा से स्टार्ट किए हैं। आप किसी भी शहर में रहिए, मथुरा स्टेशन पहुँच जाइए, मथुरा जंक्शन। वहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर है, जो कि वहाँ पर राजस्थानी काम किया हुआ है, जो कि वो मंदिर कृष्ण भगवान के स्वरूप का है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थानी काम कितना सुंदर किया हुआ है और यहाँ पर कृष्ण भगवान के स्वरूप का मंदिर है। दूसरा है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर यहाँ पर राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आया करती थी, इसलिए ये मंदिर फेमस है। और यहाँ पर चैतन्य प्रभु जी अपनी तप जप के लिए आया करते थे कुसुम सरोवर में, जो कि मथुरा में है। और विश्राम घाट इस जगह में का नाम पड़ा क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपने कंस मामा का वध किया और उनकी हत्या करने बाद वहाँ पर विश्राम किया, इसलिए इसकी मान्यता है कि इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। और दूसरी मान्यता है कि यमुना जी को उनके भाई यमराज ने वरदान दिया था, यदि कोई भी बहन भाई अपने कोई भी बहन भाई जोड़े के साथ यहाँ पर आकर स्नान करते हैं भाई दूज के दिन, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और यहाँ पर आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं शाम के समय, साथ ही आप बोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से गए मथुरा के अंदर में हमने यहाँ पर देखा कृष्ण जन्मभूमि जो कि मथुरा में है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल कैमरा ले जाने अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप वो देखेंगे कि कंस ने अपनी ही बहन को और अपने जीजा को कैद में रखा था, वो कारावास आज भी वहाँ पर है। और उस कारागार में अपने ही बहन के 6 बच्चे को उन्होंने मारा था और कृष्ण का जन्म इसी कारावास में हुआ था, जो कि आज भी मौजूद है। और गेट पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर से गेट में सजाया हुआ है और गेट के ऊपर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर चौकीदार, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटा रहते हैं। ये है। अब यहाँ से हम चलते हैं वृंदावन, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से आधा घंटे की डिस्टेंस पर मथुरा से वृंदावन है। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे लगेंगे वृंदावन पहुँचने में। वृंदावन में प्रेम मंदिर, ये प्रेम मंदिर में आप यहाँ पर जब भी जाएं, शाम के टाइम में लाइटिंग्स की रहती है और लाइटिंग्स में इस देखने में और भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं। प्रेम मंदिर के नाम से ही ये राधा कृष्ण जी के ऊपर में मंदिर है ये, जहाँ की बहुत सुंदर से बनाया गया और कृष्ण भगवान की सारी लीला को दर्शाया गया है। प्रेम मंदिर जो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है खुला और ओपनिंग टाइम, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। फिर आप जाएंगे राधा वल्लभ मंदिर में ये भी राधा कृष्ण जी का मंदिर है, लेकिन शिव पार्वती के नाम से राधा वल्लभ जी को जाना जाता है। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल कहानी है, और कहानी है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर ये राधा वल्लभ के नाम से है। और इस्कॉन मंदिर में आप देख सकते हैं सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि फॉरेनर, यहाँ पर इस्कॉन मंदिर पूरे भारत और विश्व में ये फैला हुआ है। यहाँ पर फॉरेनर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स तो ऐसे हैं कि यहीं पर आकर बस गए हैं, जो कि हरे राम हरे कृष्णा का भजन कीर्तन करते हैं, और ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये राधा कृष्ण जी की मंदिर है, इस्कॉन मंदिर के नाम से परिचित है, और कृष्ण और बलराम नाम से भी है, नाम से जाना जाता है ये मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जो कि वृंदावन में है। इसके बाद हम गए वैष्णो देवी मंदिर। ये वैष्णो देवी मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है। इस वैष्णो देवी मंदिर में आप देखेंगे कि इतनी अंडरग्राउंड
वैष्णो देवी मंदिर में भी आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग छिपा के ले जाते हैं यदि सिक्योरिटी नहीं रही। तो जैसे कि हमने भी यहाँ पर लेकर गए, और अभी कुछ लोग मास्क भी लगा रहे हैं और कुछ लोग मास्क नहीं भी लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोविड का आने का डर है, इसीलिए। और ये वैष्णो देवी मंदिर ने किसी जेपी नाम के व्यक्ति ने बनाया है इस मंदिर को, जो कि ये वृंदावन में है। और उसके बाद हम गए निधिवन मंदिर में आप ज़रूर जाइएगा। निधिवन में आज भी कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ और सखियों के साथ रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पर निधिवन की। तो निधिवन के अंदर में आप ज़रूर जाइएगा। और निधिवन के अंदर में ये भी है कि वहाँ पर रात को रुकने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रात को कोई भी स्टे करता है वो तो या अंधा हो जाता है, या वो मर जाता है, या वो बहरा हो जाता है, या भी वो पत्थर का बन जाता है। ऐसी मान्यता है निधिवन की, जो कि वृंदावन में है। शाम होने और आरती होने के बाद ही वहाँ से लोग हट जाते हैं। और यहाँ तक कि बंदर भी आरती होने के बाद दिखाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि बंदर भी वहाँ नहीं रुकते हैं। ये खासियत है निधिवन की कि आज भी 2025 में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। और मैं पिछले 8 साल से निधिवन जा रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ, जो भगवान के आशीर्वाद से है। निधिवन के बगल में ही है केसी घाट, जो कि केसी घाट, ये केसी घाट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक राक्षस जिसका नाम था केसी, जिसने कंस ने भेजा था कृष्ण भगवान को मारने के लिए। तो उनका वध कृष्ण भगवान जी ने किया था अपने बाल स्वरूप में, इसलिए इनका नाम केसी घाट पड़ा। यहाँ पर कोई टिकट, कोई एंट्री की पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन बोटिंग के पैसे लगते हैं। यहाँ पर शाम को आरती होती है यमुना जी की, गंगा मैया की। तो केसी घाट बहुत खूबसूरत पल है, आप ज़रूर एंजॉय करिए। केसी घाट के बाद आप केसी घाट के अंदर में वहाँ पर आप केसी घाट में देख सकते हैं कि इतना रश होता है, बोटिंग होती है। और बोटिंग होने के बाद आप खुद एंजॉय करेंगे उस जल में, जिस जल में कृष्ण भगवान जी ने और बलराम जी ने स्नान किया था, वो आज भी लोग मानते हैं। उसके बाद हम गए राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप से है ये मंदिर। ये मंदिर में कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात दर्शन दिए थे बाल स्वरूप में, और इसीलिए इनका नाम राधा रमन मंदिर पड़ा। और यहाँ पर लाखों संख्या की भीड़ रहती है। वृंदावन के ये सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ आए तो यदि आप यहाँ आते तो यहाँ के दर्शन किए बिना कभी नहीं जाइए। राधा रमन मंदिर के बाद आप देखेंगे रंगानाथ मंदिर में कहा जाता है कि ये साउथ में भी है ये मंदिर, और उसी तरह ये बनाया गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि स्वर्ग का द्वार है, जो कृष्ण भगवान जी की ही सारी लीलाओं का है। और कुछ चीज़ ऐसी है कि रंगनाथ मंदिर में जैसे सोने के खंभे सोने के थे, जो कि अब नहीं है, अब यहाँ पर नहीं है, चोरी हो गए। और यहाँ पर रंगनाथ मंदिर में आज तक अखंड दिया जलता है, जिसके दर्शन लोग करने आते हैं। रंगनाथ मंदिर में भी एंट्री की कोई फीस नहीं है, फ्री है। और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का फेमस मंदिर, और सिर्फ वृंदावन का नहीं, देश और विदेश लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं बांके बिहारी के। बांके बिहारी मंदिर एक बाल स्वरूप रूप में है। छोटे से बांके बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बांके बिहारी मंदिर नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो छोटे से बच्चे की तरह है। कहा जाता है कि जिस तरह छोटा बच्चा
छोटे बच्चे यदि रोते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते हैं वो जब सोता है, तो उसी तरह बांके बिहारी को बच्चे की तरह नहीं रखा जाता है। आप देखेंगे यदि कभी नोटिस किया हो कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर में मूर्ति जो है वो पैर थोड़े से मुड़े हुए हैं, थोड़े से हाथ उनके हैं, वो बाल स्वरूप में हैं। इसीलिए उनको वहाँ के लोग बाल स्वरूप बच्चे की तरह मानते हैं। और ये बांके बिहारी मंदिर हर वक्त करोड़ों संख्या में भीड़ रहती है। अंदीना में भीड़ रहती है, कोई ओकेजन में रहे तो वो ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर जब भी आए तब बांके बिहारी मंदिर आने से अब अपनी पॉकेट, अपनी जो भी कीमती सामान है वो लेकर मंदिर में दर्शन करने नहीं चाहिए। वहाँ पर बंदर और जेब कतरों का